हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। ये है O2IAS एकेडमी। मेरा नाम है कृतिका और आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के बजट के बारे में। 2023-24 का जो बजट हमारी नई सरकार, नए सीएम यहाँ पर लेकर आए हैं, उसमें बहुत सारी नई घोषणाएं हैं, नई स्कीम्स हैं, नए स्टैट्स हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बजट को हम लोग ग्रीन बजट के नाम से भी कह रहे हैं। ये ट्रेंड कर रहा है एज अ ग्रीन बजट, क्योंकि हम हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाना चाहते हैं, ऐसा हमारे सीएम यहाँ पर कहते हैं। एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो खुद भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में यहाँ पर बजट पेश करने के लिए आए। इसी तरीके से हिमाचल में हो रहे किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यहाँ पर रहता है, जिसको आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसमें बहुत सारे हाईलाइट्स हमें देखने को मिले इस बजट में। सबसे पहला कुछ ये 53,000 के पास में यहाँ पर बजट था, जिसमें हमने रखा कि 2026 तक आते आते हम हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। बहुत सारे जो की सेक्टर्स हैं, टूरिज्म है, देन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, डिजिटाइजेशन, देन हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब के लिए कुछ नई स्कीम्स आई हैं, नए अभियान जो है शुरू किए गए हैं, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके जो स्टैट्स वाला पोर्शन रहता है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूंगी, जिसमें आप पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीट कितने हैं, कैपिटल रिसीट कितना है, देन वी हैव एक्सपेंडिचर, डेफिसिट कितना है। तो उस वीडियो को जो है आपने एक बार ज़रूर देखना है एग्जाम में बैठने से पहले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल जो हैं अक्सर वहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सारी नई चीज़ें हैं, जैसे कि फ्लाइंग स्क्वाड, इलीगल माइनिंग को चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड यहाँ पर बनाई जाएगी। ये सब चीज़ें देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं आप उसको अपनी टेस्ट सीरीज़ के साथ में सिंक कर लीजिए। जैसे कि पॉलिटी पढ़ी तो पॉलिटी के पेपर दिए, देन आपके सेक्शनल जो है वो पूरा हो जाएगा। HPG के भी है, करंट अफेयर्स, और फिर फाइनली आप अपनी प्रिपरेशन के एंड पे जो है फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं विद एप्टीट्यूड टू चेक कैसी आपकी परफॉर्मेंस चल रही है। मैं यहाँ पर एक बैच जो है वो भी डेली यहाँ पर जा रहा है, लाइव रिकॉर्डेड, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। डेमो लेक्चर जो है ज़रूर चेक कीजिएगा देखने के लिए कि किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बजट में कुछ एस्टिमेट्स दिए जाते हैं बेसिकली कि कितना हम लोग पैसा जो है लेकर आएंगे, कमाएंगे, और कितना जो है वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर रहेगा आने वाले साल में, ठीक है। और इसी में जो है कुछ नए स्कीम्स और की सेक्टर्स के ऊपर बात की जाती है। मैंने पहले भी बोला था, करंट अफेयर्स में भी जब पढ़ाया था, कि जो हमारे नए सीएम है ना, ये ग्रीन एनर्जी को लेके इनका थोड़ा झुकाव इस तरफ ज़्यादा है। तो इसी के लिए यहाँ पर ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 31 मार्च 2026। उन्होंने कहा इस साल तक आते आते हम हिमाचल को ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाएंगे। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल जो है गवर्नमेंट खुद सेट कर रही है कि पहले जो HRTC की बसेस चल रही हैं, डीजल बसेस, उनको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल बसेस में। और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हिमाचल इस अपना जो गोल है इसको पूरा कर लेता है, क्योंकि अच्छा है इस वाले एरिया में हिमाचल, कोई भी सरकार हो बहुत अच्छा इसमें परफॉर्म करती है, ठीक है। तो इसमें बात की गई कि हिमाचल को हम रोल मॉडल तरीके का बनाना चाहते हैं पूरी कंट्री के लिए, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करने की यहाँ पर बात आए। इसमें फिर डिफरेंट सब्सिडीज जो हैं वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो हम बेसिकली क्या करना चाहते हैं, जो हमारा डिपेंडेंसी है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के ऊपर, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। वो जो पूरा का हम कह सकते हैं बर्डन है इसके ऊपर, उसको शिफ्ट किया जा रहा है सोलर पावर की तरफ या फिर और ऑल्टरनेटिव सोर्सेज की तरफ, जिसके ऊपर यूथ को जो है यहाँ पर 40% सब्सिडी भी, अगर वो सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल करते हैं, उसके ऊपर दी जाएगी। इसमें वर्ल्ड बैंक की हेल्प के द्वारा एक और प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश पावर सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट। तो इसके ऊपर अगर पिन पॉइंट करना हो तो सबसे पहले कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म की कैपिटल बनाना है, इसकी बात की गई है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर कांगड़ा की बनखंडी में एक जू सेटअप किया जाएगा। ये मेजर हैं, बाकी जो है जर्नलाइज चीज़ें हैं। देन आ गया कि हमारे पास दो जो एयरपोर्ट्स हैं, गग्गल एयरपोर्ट और आपका नागचला एयरपोर्ट, इनको एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो जल्दी ही शुरू कर दी जाएगी और इनको एक्सपैंड यहाँ पर किया जाएगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सके।
दो यहाँ पे थोड़ा सा हमें आयरनी देखने को मिलती है कि पिछले महीने अगर आपने न्यूज पढ़ी हो तो उसमें कहा गया था कि लोगों का सर्वे लिया गया गग्गल एयरपोर्ट के एक्सपेंशन को लेके, तो जिन लोगों की जमीनें यहाँ पर जा रही हैं वो कुछ खास खुश यहाँ पर इससे नहीं है। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग हेल्थ सर्विसेज की तरफ। अब हिमाचल में पता है हमें कोविड टाइम्स में देखा कि बहुत सारा जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसकी हमें कमी देखने को मिली, तो इसी के लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन भी बनाई जाएगी जो कि क्वालिटी मेडिसिन, मशीनरी और इक्विपमेंट्स हेल्थ इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। आगे आ गया हमारा एजुकेशन। एजुकेशन में दो प्रोजेक्ट हैं। पहला तो है मेरिट प्रोजेक्ट जिसमें आपके जिसको इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक्स जो हैं वहाँ पर शुरू किया जाएगा। और फिर आ गया कौशल विकास निगम, तो ये ट्रेनिंग देगा यूथ को फॉर ड्रोन सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड सोलर पॉलिसी, जो आपका सोलर एनर्जी सेक्टर है। अब देखो क्या है कि ये जो सेक्टर्स हैं ये अपकमिंग सेक्टर्स हैं, इनमें बहुत सारी जो हम पोटेंशियल है वो कह सकते हैं यहाँ पर है। ड्रोन सेक्टर में पहले मैन्युफैक्चरिंग होगा, फिर देन आपका इसको जो ऑपरेट करना है उसके ऊपर होगा, तो इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी ये यहाँ पर एरिया लेकर आता है एक्सप्लोर करने के लिए, पोटेंशियल लेकर आता है। तो कौशल विकास निगम जो है वो यहाँ पर यूथ को ट्रेन करेगा इन एरियाज के लिए रेडी होने के लिए। नेक्स्ट आगे हम बढ़े सोशल सिक्योरिटी नेट की तरफ। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। सवाल कैसे पूछे जाते हैं, स्कीम का नाम दिया होता है, पूछते हैं किससे रिलेटेड ये है, तो बस थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये रिलेटेड है आपके जो ऑर्फन्स हैं, सेमी ऑर्फन्स, दिव्यांग लोग और फिर आपके बूढ़े लोग, उन लोगों के लिए। ठीक है, तो ऐसे लोग जो ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट कहा जाएगा अप टू 27 ईयर्स। उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एजुकेशन हो गया, देन वी हैव हेल्थ, ये सारी चीज़ों पे स्टेट यहाँ पर फोकस करेगा। और फिर ये प्रिंसिपल को भी एक फॉलो करता है, दैट इज सरकार ही माता सरकार ही पिता, ऐसे बच्चे जो कि अनाथ यहाँ पर हैं ताकि वो आने वाले मेन स्ट्रीम के लिए रेडी हो सके। ठीक है, फिर आती है एक और नई स्कीम जिसका नाम है मुख्यमंत्री रोजगार संकल्प सेवा, और एक है राहत भत्ता योजना। तो इनके तो नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं, रोजगार शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। आगे बढ़े हम लोग, आगे है कि ऐसी विधवा औरतें या फिर सिंगल औरतें जो हैं, सर्टेन इसमें कंडीशंस रहेंगी जो उनको पूरा करेंगी, वो लाभ उठा सकती हैं मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना, यानी कि उनको घर के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर कुछ सर्टेन अमाउंट यहाँ पर दिया जाएगा, या फिर आने वाले टाइम में बताएंगे कि कैसे इसको कैश इन करना है। बट अगेन ये भी एक नई स्कीम यहाँ पर है। आगे बढ़े हम लोग, एक नई योजना मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। पहले तो थी ना एक मेधा प्रोत्साहन योजना, वो थी कि कोचिंग लेना चाहता है अगर कोई बच्चा, इसमें जो है लोन दिया जा रहा है। ऐसे बच्चे पुअर फैमिली से जो आते हैं और इन हायर एजुकेशन को यहाँ पर नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको लोन दिया जाएगा रेट पे 1% के, जिससे कि वो अपनी हायर एजुकेशन को यहाँ पे परसू कर सके इजीली। तो इसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। आगे हम लोग मुख्यमंत्री सुरक्षित बचपन अभियान और नशा एवं मादक पदार्थ मुक्त अभियान। तो ये जो है अगेन इसको ऐड कर लेना है अपने उस वाले एरिया में जहाँ पे हम ड्रग मेनेस की बात करते हैं। हिमाचल में बोलते हैं ना हम, सवाल आता है मेंस में कि ड्रग मेनेस के लिए हिमाचल की सरकार क्या कर रही है। सो इस तरीके के अभियान हो गए, हेल्पलाइन है, नशा मुक्ति केंद्र जो खोले जाते हैं उनको उसमें ऐड करते हैं। फिर आगे आ गया एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। पुरानी ही स्कीम्स है, इसमें जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना, जो आपके आवारा पशु हैं उनसे आप अपनी फसल को बचाना चाहते हो और फेंसिंग करना चाहते हो, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी देती है। फिर आ गई सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, तो ये भी है कि मशीनरी को जितना ज़्यादा कॉर्पोरेट, अगर आप कोई ट्रैक्टर खरीदना चाहते हो तो उसके ऊपर भी सरकार जो है 50% यहाँ पर सब्सिडी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आ गया हिम उन्नति। तो याद रखना है हिम उन्नति क्या है, ये एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम है। ऐसे डाल के कोर्स में डाल के हिम उन्नति पूछ लेंगे कि ये क्या है। ये एक पोर्टल है जो कि पुलिस पोर्टल है, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए है, या फिर एक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम है। तो ये क्या है, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम। नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिम गंगा स्कीम।
हिमाचल में जो भी आपका मिल्क प्रोसेसिंग का प्लांट है या फिर जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए, उसको हिमगंगा के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रोक्योरमेंट, जो लेना है, दूध खरीदना है गांव में, फिर उसको प्रोसेस करके उसका कुछ बनाना है आगे, एंड देन उसको जो है आगे बेचना है, उस सारे को मैनेज करने के लिए और उसका जो सिस्टम है, प्लांट्स हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए जगह जगह हिमगंगा स्कीम यहाँ पर शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर खोला जा रहा है फिशरीज को, फिशरमैन जितने भी हैं उनको ट्रेन करने के लिए गगरेट में। तो गगरेट में हमारे पास में एक कार्प फार्म है जहां पर ये सेंटर जो है वो खोला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आगे, इसमें बजट में ये भी बात की गई है कि हम इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नई पॉलिसी लेकर आएंगे और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी यहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये जो है आपकी लास्ट टाइम 2019 में आई थी, 21 में इसमें अमेंडमेंट भी लाई गई थी। तो अभी जो है ये नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी यहाँ पर लाना चाहते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा और डिफरेंट एरियाज में इन्वेस्ट करेगा, उसके ऊपर ये पॉलिसी होती है। नेक्स्ट आगे हम लोग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये एक स्कीम चल रही है ऑलरेडी, और इसमें बात की जाती है कि हमें क्या करना है, एक डिस्ट्रिक्ट की एक प्रोडक्ट को उठाना है जो कि फेमस है और आगे उसको लेकर जाना है। तो इसके लिए यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे, यानी कि ऐसे मॉल्स जहां पर जीआई टैग जितनी चीज़ों को मिला हुआ है, चाहे लाहौली सॉक्स है, चंबा की चप्पल, चंबा का रुमाल, कांगड़ा की पेंटिंग्स, कुल्लू की शॉल, किन्नौर की शॉल और इस तरीके काला जीरा, बासमती, ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे रखी जाएंगी। जीआई टैग जिनको मिला हुआ है, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक चीज़ जो फेमस है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जाएंगी। ठीक है, फिर आता है हिम ईरा शॉप्स। इनमें जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उन्होंने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर जनरेट किए हैं उनको यहाँ पर रखा जाएगा। फिर आगे हम एक नई स्कीम, दैट इज मुख्यमंत्री सड़क एवं रख रखाव योजना। जैसा इसका नाम है, सड़क और सड़कें बनाई जाएंगी, तो इसके लिए यहाँ पर 200 करोड़ रुपए जो है रखे गए हैं। आगे हम देखते हैं डिजिटाइजेशन एंड गवर्नेंस। हिमाचल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गवर्नेंस में, और यहाँ पे जो आपकी एक हेल्पलाइन भी है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन। तो पहले तो ये एक कॉलिंग सर्विस ही थी, अभी जो है इसमें व्हाट्सएप और चैटबॉट फैसिलिटीज भी ऐड की जाएंगी। हिमाचल का जो डेटा सेंटर है उसको भी हम लोग यहाँ पर उसका एक्सपैंड उसको यहाँ पे करना चाहते हैं। और फिर आ गया हिम परिवार की रजिस्ट्री। तो हिम परिवार की रजिस्ट्री यानी कि हर एक जो परिवार है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर उनकी जो रजिस्टर उनको किया जाएगा, ताकि अगर वो किसी स्कीम का यहाँ पे लाभ उठाना चाहते हैं तो इजीली उठा सके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक और जो हाईलाइट था वो था ये वाला कैटेगरी, वेलफेयर ऑफ पैरा वर्कर्स। इसमें आंगनबाड़ी हैं, प्रधान, उप प्रधान, उनके कितने पैसे जो है वो बढ़े हैं उसके ऊपर बात की गई है। एक स्कीम का मेंशन किया गया है, मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना। जैसा नाम है इसका, जितने भी छोटे दुकानदार हैं, नाई, टेलर हो गए, टी स्टॉल ओनर्स, उनको अगर लोन चाहिए 50,000 रुपए तक का, तो 50% सब्सिडी इस योजना के अंतर्गत उनको दी जाएगी। तो लघु दुकानदार कल्याण योजना। इसमें कुछ और भी मेंशन किए गए हैं, जैसे विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना। इसको तो हम हर साल ही पढ़ते हैं, कुछ पैसा जो है दिया जाता है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी को, उसको बढ़ाकर जो है 2 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। फिर इलीगल माइनिंग, जितनी भी कांगड़ा के रीजन में, इस तरीके से कांगड़ा के रीजन में इलीगल माइनिंग होती है, और स्पेसिफिकली हम क्या देखते हैं, वहाँ से कौन सी ब्यास रिवर जाती है इस तरीके से, तो ये सारा का सारा जो एरिया है, रिवर बेड है ब्यास का, वहाँ पर इलीगल माइनिंग होती है, उसको चेक करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड बनाई जाएगी। नेक्स्ट आ गया व्हीकल लोकेशन ऐप। देखो अब हम इतनी सारे ग्रीन बजट कर रहे हैं, ग्रीन हर एक व्हीकल जो है उसको इलेक्ट्रिक करना चाहते हैं, उसको चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे, तो उसको चेक करने के लिए कि कहाँ पर ये हैं, ये फैसिलिटी जो है यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी अंडर व्हीकल लोकेशन ऐप। एंड द लास्ट वन आज का है एडिशनल रिसोर्स जनरेशन। सबसे पहला मिल्क सेस या फिर काउ सेस जो है वो लगाया जाएगा, यानी कि हर एक
जो आपकी लिकर की बोतल है, शराब की बोतल के ऊपर 10 रुपये जो है वो मिल्क सेस लगाया जाएगा, यानी कि जितने भी आपकी मिल्क वाली प्रोड्यूसर्स हैं, ये इंडस्ट्री है, इसमें ये वापस जो है गवर्नमेंट इसको डालेगी. एंड द नेक्स्ट वन इज वाटर सेस, इम्पोजिशन ऑफ वाटर सेस, यानी कि पावर जनरेशन के ऊपर ये यहाँ पर लगाया जाएगा. इसके ऊपर विवाद भी उठ रहे हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट कहती है कि उत्तराखंड में भी ये होता है तो इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके. एंड ये आपका वाटर सेस और काउ सेस. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में. आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.